मगर शनाया, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। दादाजी ने जो भी कहा उसका यही मतलब है कि उन्हें शुरुआत से मेरी कहीं एक भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस बात से शनाया कितनी अपसेट हो गई थी, इस बात का अंदाजा लगाना आहान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। शनाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने तुम्हें विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? क्या होगा शनाया का जवाब? क्या शनाया अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर शौर्य इस लड़ाई में जीत जाएगा? इस सिचुएशन में आहान का क्या रिएक्शन होगा? अगर शनाया को कुछ भी हुआ तो क्या? तो मैं भूल जाऊंगा कि आप शनाया के दादाजी हैं। Really? शनाया, आज तुम इसके साथ चली गई तो अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने तुम्हें विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? अपने दादाजी का ये सवाल सुनकर शगुन और शौर्य एक दूसरे की तरफ कामयाबी की उम्मीद के साथ देखने लगे। उन दोनों को यकीन था कि शनाया के पास कोई भी सबूत नहीं था। हेलो, कौन? मैं शौर्य, और अगर आहान की जान बचाना चाहती हो तो विक्की भाई के अड्डे पे पहुंचो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। दादाजी, मेरे पास सबूत है। उस दिन शौर्या ने मुझे कॉल किया था और मैसेज में ये साफ लिखा था कि अगर मैं उस अड्डे पर टाइम पर नहीं पहुंची तो आहान को कुछ भी हो सकता है। शौर्य, अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? दादाजी, शनाया को शायद कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि ये मैसेज जिस नंबर से आया है ये मेरा नंबर है ही नहीं, और ना ही मैंने कोई कॉल किया। ये सुनकर शनाया हैरान रह गई, अपना मोबाइल देखने लगी, मगर शौर्य की बात तो सच थी। वैसे शनाया सच कह रही है और शौर्य ही गलत है। ये प्रूव करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शनाया को इस हादसे से सबक मिले, ताकि अगली बार जब कोई शनाया को फ्रेम करने की कोशिश करे तो वो इतनी आसानी से किसी के चुंगल में ना फंस जाए। इसका मतलब ये है कि शनाया के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि शौर्य ने कुछ गलत किया है या वो गलत है। दादाजी, मैं एक औरत होके इतनी सीरियस बात के बारे में झूठ क्यों कहूंगी? अपने मतलब के लिए तुम दादाजी से सिंपैथी लेना चाह रही हो। आनंद गिल के एक्सप्रेशन से ये बात साफ थी कि अब उन्हें शनाया पर बिल्कुल यकीन नहीं था। शनाया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन के जैसा माना है, और तुम मुझ पर ये झूठे इल्जाम लगा रही हो। आखिर क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए। अरे तुम मुझसे कह देती, मैं खुशी खुशी तुम्हें दे देता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना इस आहान की वजह से हो रहा है, इसी ने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया है। छी आहान। आहान को ये सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। असल में वो तो दिल ही दिल में शौर्य की इतनी चालाकी से हैरान रह गया था। अब शनाया का सब्र अंजाम दे गया था। वो अब एक एक करके अपने ही रिश्तेदारों के असली और घटिया चेहरे देख रही थी। शनाया को अंदर से ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह से हिल गई थी। मगर तभी उसे अपने कंधे पर एक छुअन महसूस हुई। ये छुअन शनाया को अपनेपन की गर्माहट दे रही थी।
आहान को इस सब में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, मगर मैं ना अपनी सपोर्ट में ना उनके सपोर्ट में कुछ कह पा रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे पास आहान है। अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो मेरा क्या होता। फाइनली मेरे पास ऐसा कोई है जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ। शनाया को बेहतर फील करवाने के लिए आहान सब ठीक कर सकता था, लेकिन आहान शनाया को कमजोर नहीं रहने देना चाहता था, इसलिए आहान ने कुछ नहीं कहा। शनाया, क्या शौर्य सच कह रहा है? अगर शौर्य की बात सही थी तो शनाया ने अपने परिवार की मर्यादा को पार किया था, और गिल परिवार में ऐसी घटिया गलती की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ सजा थी, परिवार से बेदखल करने की सजा। अब शनाया हार गई थी और सुबकते हुए रोने लगी। अब तो मैं ये भी साबित नहीं करना चाहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे भी मेरे कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब शनाया ने अपने घुटने टेक दिए थे तो आहान को ही अपनी बीवी का साथ देना था। क्या अब इस बात से फर्क पड़ता है कि शौर्य सच कह रहा है या झूठ? लड़के, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे? मैं बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपना फैसला तो कर लिया। अब उस फैसले के बाद कोई भी अपना सर भी फोड़ लेना, तब भी जो हक है वो शनाया का नहीं, शौर्य का ही है। आनंद गिल ने उम्मीद नहीं की थी कि इस नकम्मे घर जमाई में इतनी हिम्मत थी। जानते हो किससे बात कर रहे हो? बदतमीज। आहान की हिम्मत तो अब बढ़ती ही जा रही थी। बदतमीज? शायद मैंने जब से शनाया से शादी की है ना, आपने मुझे कभी जरूरी नहीं समझा, हमेशा मेरी बेइज्जती की, क्योंकि मैं आपकी हैसियत का नहीं हूं ना। और इसी वजह से आपने मेरे पापा शेखर गिल, आपके अपने बेटे, उनको इस बात की इनडायरेक्ट सजा दी है, उनके काम में बाधाएं डाली है, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की है, ताकि वो मुझे अपने घर से और शनाया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दे। क्या हुआ? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? दादाजी, जो सच बयान करता है ना, वो हमेशा बदतमीजी कहलाता है। ये बात सुनने में आनंद गिल ऊपर से तो बहुत शांत लग रहे थे, मगर उनके दिल में एक तरह का तूफान बन गया था। इस घर जमाई को इस बारे में कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूं। रोजे, इस बात से कोई एतराज नहीं है। मुझे बस प्रॉब्लम इस बात से है कि इस सब में शनाया को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उस पर ज्यादती हो रही है। शनाया मेरी पोती है और वो मेरी बीवी है। आप मुझे चाहे जितना परेशान कीजिए, मैं चुपचाप सह लूंगा, पर शनाया को नहीं। उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर तकलीफ हुई तो इसकी कीमत पूरे गिल परिवार को चुकानी पड़ेगी। आहान की ये बात सुनकर शनाया इमोशनल होकर रोने लगी। पापा सही कहते हैं, मेरे पास हमेशा से हीरा है, मगर उस हीरे ने हमेशा कोयला होने का दिखावा किया। धमकी दे रहे हो मुझे? अगर आप उससे धमकी समझ रहे हैं तो धमकी सही। आज मैं आपको आखिरी बार दादाजी कहकर बुला रहा हूं। आगे से अपना ध्यान रखिएगा। अपनी बात कहने के बाद आहान ने शनाया का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। शनाया को इस बात का एहसास था कि गिल परिवार से उसका रिश्ता टूट चुका था। पहले कभी शनाया ने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। शनाया को तो बस इसी बात की तसल्ली थी कि इस सब में वो अकेली नहीं थी, आहान उसके साथ था। शनाया को कुछ खोने का गम नहीं था, वो तो बस जो था उसी के साथ खुश थी। शनाया को रियलाइज हुआ कि असली आहान ऐसा दिखता था, इतना कॉन्फिडेंट, इतना ब्रेव।
आहान, तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अगर ऑफिस में शेखर और शनाया की मदद नहीं कर सकते तो घर के काम संभाला करो। ऑफिस में जाकर पापा जी से जबान लड़ाने की क्या जरूरत थी? शनाया भी इस बारे में सोचकर कंफ्यूज हो गई थी कि ऑफिस में आनंद गिल के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में शनाया की मॉम को कैसे पता चल गया। हुआ क्या है? अभी 10 मिनट पहले ऑफिस से मैनेजर का कॉल आया था। कह रहा था शनाया को इनाम के तौर पर मिली 6 मंजिली बिल्डिंग और ऑफिस में उसकी पोजीशन को खारिज कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं थी कि आहान और शनाया ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें पता है ना आहान, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के लिए शनाया ने कितनी मेहनत की थी? तुम्हारे वजह से वो अपना सब कुछ गवा चुकी है। चलो एक बात के लिए वो ठीक है, लेकिन तुम्हें पापा जी से बहस करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, पापा जी इस परिवार के बड़े हैं, उनसे बदतमीजी करने की और जबान लड़ाने की जरूरत क्या थी? अगर एक बार के लिए शनाया ने पापा जी से लड़ाई की होती तो मैं कुछ कर सकती थी, अपनी पोती को कुछ सजा देकर पापा जी माफ कर देते। लेकिन ये आहान, इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? अब कुछ नहीं हो सकता। आहान ने शनाया और उसकी फैमिली को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। माँ, इसमें आहान की कोई गलती नहीं थी। दादाजी शौर्या की तरफदारी कर रहे थे और उन्होंने मुझ पर यकीन करने से मना ही कर दिया था। रियली शनाया, तुम अब भी इसी आदमी का साथ दे रही हो? इसकी वजह से तुम अपना सब कुछ गवा चुकी हो और तुम्हें यह सही लग रहा है? You know, तुम दोनों ने अपनी सफाई देते वक्त अगर थोड़ी तमीज से बात कर ली होती ना तो पापा जी इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। बल्कि मैं कहती हूँ इस आहान को अपना मुंह खोलने की जरूरत क्या थी? अपनी मॉम की ये बात सुनकर शनाया भी थोड़ी परेशान हो गई। उसने अपने आप से ही कहा, भले ही आहान की कोई गलती नहीं है, मगर इस बात का अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। हर्ष, मेहरा और विकी के साथ मेरा नाम जोड़कर कई सारी अफवाहें उड़ेंगी और बातें भी होंगी। आज का दिन कमाल था। विक्की भाई से बात करके मैं तो घबरा ही गया था कि आखिर मेरा क्या होगा, मगर थैंक्स टू शगुन, उसकी बेवकूफी और मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने सब कुछ वैसा कर दिया जैसा मैं चाहता था। अब इंजीनियर्स की टीम भी मेरी, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मेरा और इस कंपनी के हेड की पोजीशन भी मेरी। बेचारी शनाया गुस्से में घर में बवाल कर रही हो या रो रही होगी। शौर्य बेटा, हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाना है। हमारे प्रोजेक्ट की आज पहली मीटिंग है। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर छाई हुई खुशी कहीं गायब हो गई। मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए। तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है? पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शौर्य को उस बेइज्जती के सपने भी आते थे। क्या वहां जाना जरूरी है क्या? प्रकाश चाचू को भेज देते हैं, और वैसे भी अब इस प्रोजेक्ट में डिस्कस करने लायक बचा ही क्या है? तुम इस प्रोजेक्ट के हेड हो और प्रकाश या कोई और वहां जाएगा तो क्या कर लेगा? और वैसे भी हर्ष मेहरा अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कि उसने खुद साइन किया है। ठीक है पापा, चलिए। शौर्य ये सोचकर मान गया था कि दिल्ली से रायजादा परिवार से दोस्ती करने का ये इकलौता मौका था, मगर रायजादा खानदान के असली वारिस से तो शौर्य के अलग ही मसले थे। भले ही हान की कोई गलती नहीं थी, मगर इस सब का अंजाम बहुत बुरा हो रहा था। अब भी वक्त है, हालात की नजाकत को समझो और जाकर पापा जी से माफी मांगो। जो कोई भी सजा देंगे उसे चुपचाप मान लो। शेखर अभी हॉस्पिटल में है, शनाया अपना जॉब खो चुकी है, ऐसे में ये घर कैसे चलेगा? मैं नहीं जानती। अभी के अभी जाओ और पापा जी के सामने अपने घुटने टेक दो। मिसेस यामिनी गिल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक रास्ता था कि जिससे चीजें कुछ ठीक हो सकती थी, मगर अगले ही पल जब आहान ने अपना मुंह खोला तो मिसेस यामिनी गिल के साथ साथ शनाया भी दंग रह गई। मैं आनंद गिल से माफी नहीं मांगूंगा, उन्हें तो शनाया से माफी मांगनी चाहिए। आहान के आखिरी शब्द सुनकर मिसेस यामिनी गिल की बोलती ही बंद हो गई। What? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मॉम, आप मानो या ना मानो, आनंद गिल
शनाया से माफी मांगेंगे, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये कहकर आहान अपने कमरे की तरफ जाने लगा, आहान, आहान तुम कहना क्या चाहते हो? आहान साफ साफ बताओ। मगर आहान ने कुछ भी नहीं कहा। जवाब में बस आहान के कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। जब शौर्य और नीरज गिल बिल्डिंग के अंदर आए, वो दोनों थोड़ा नर्वस थे, मगर दोनों बाप बेटे इस तरह दिखावा कर रहे थे मानो पिछली बार जिल्लत कभी हुई नहीं थी। नीरज गिल ने शौर्य से कहा, बेटा, हो सकता है कोई प्रेजेंटेशन मिल रहा हो, और हो सकता है कि हमें हर्ष मेहरा को मिलने की नौबत ही ना आए। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य को कंफर्टेबल फील हुआ। हेलो हेलो सर, मिस्टर हर्ष मेहरा प्लीज। दिस वे सर। और वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। मिस्टर हर्ष मेहरा, गुड आफ्टरनून। प्लीज सिट। उन दो शक्लों को देखकर हर्ष मेहरा अपने बेरुखे अंदाज में दोनों से सवाल करते हुए कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, वो कुछ दिनों पहले आपने गिल कंस्ट्रक्शन के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन वाला, तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तुम वहां थे? हर्ष मेहरा के इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीरज गिल कौन था और उम्र में उससे कितना बड़ा था। वेल, हम दोनों तो नहीं थे उस समय में, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है? कंपनी ने प्रोजेक्ट हमें सौंपा है तो आप हमारे पास बेफिक्री के साथ काम कर सकते हैं। ये सुनकर हर्ष मेहरा ने इस तरह रिएक्ट किया मानो कुछ सोच रहा हो। मुझे फर्क पड़ता है, जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैं उसी से मिलना चाहूंगा। नीरज ने लाचार होकर सवाल किया, मिस्टर मेहरा, आप मेरी मुश्किलें क्यों इतनी बढ़ाते जा रहे हैं? निकल जाओ यहाँ से। और अब मैं मीटिंग तभी करूंगा जब मैं शनाया खुद यहाँ चलकर आएगी। उसके पापा से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए शौर्य ने बीच में बात काटते हुए कहा, वो एक्चुअली मिस्टर नाया थोड़ा बिजी हैं, वो 1 महीने के लिए वेकेशन पे गई हैं। अब हर्ष कोई बहाना नहीं बना सकता था, लेकिन आगे हर्ष मेहरा ने जो कहा उसे सुनकर दोनों बाप बेटे शॉक्ड हो गए। तो फिर कोई बात नहीं, वो जब वापस लौटेंगी काम तभी शुरू होगा, और मैं उनके लिए वेट कर सकता हूँ। क्या आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए काम को लेट करेंगे? ये मत भूलिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अगर आपके सुपीरियर ऑफिसर्स को ये पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। शौर्य की इस बात में वार्निंग झलक रही थी। ये सुनकर तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, हम आपको धमकी देने की कैसे कोशिश कर सकते हैं? बात तो यहीं खत्म हो गई थी। हर्ष मेहरा ने वापस से अपनी फाइल पकड़ी और बाप बेटे की इस जोड़ी को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए कहा, तो अगर ऐसी बात है तो निकल जाओ, और अगली बार मैं शनाया के बगैर वापस मत आना। लीव। शौर्य और नीरज एक बार फिर से इस कंपनी में बेइज्जत हो चुके थे। आहान को मिस्टर विक्रम की कॉल आई तो आहान ने कॉल आंसर करते हुए कहा, काम हो गया? जी काम हो गया, बाद में बात करते हैं। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। इस वक्त आहान किचन में खाना बना रहा था कि तभी शनाया किचन के अंदर आई और उसने आहान से सवाल करते हुए कहा, आन किससे बात कर रहे थे? शनाया का सवाल सुनकर आहान नर्वस हो गया। उसने बहाना बनाते हुए कहा, ऑफिस से कॉल आया था, आपको भूख लगी होगी ना, खाना बन जाएगा, बस 5 मिनट ना। अपनी बात कहने के बाद वो जा ही रही थी कि शनाया को कुछ याद आया और उसने मोड़कर आहान से पूछा, वैसे आप विकी के अड्डे पर पहुंचे कैसे? आप वहां क्या कर रहे थे? शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा। जैसे ही आहान ने अपनी वाइफ की ये बात सुनी वो दंग रह गया। आहान ने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। वो विकी के अड्डे के पास ही प्लाजा बार है ना, वहां मेरे कलीग की एक शादी होने वाली है तो पार्टी वहीं देने के लिए कहा था, तो वहीं जा रहा था और शौर्य को अंदर से आते हुए देखा तो मुझे शक हो गया। ओके, तो आपने अंदर आकर मुझे अकेले उन गुंडों से बचा लिया? मैंने पुलिस को कॉल किया था। पुलिस के बारे में सुनकर शनाया को आहान पर यकीन हो गया था। आखिरकार आहान की जान में जान आ गई। तो आपके ऑफिस में काम करने वाले लड़के ने आपको
प्लाजा बार जैसी जगह पर पार्टी दी, वो इतना खर्चा कर सकता है? शनाया बहुत स्मार्ट थी और जितना आहान की सैलरी थी उससे 5-10 हजार ज्यादा खर्चा प्लाजा बार जैसे जगह पर एक वक्त के खाने और ड्रिंक्स पर होता था। इसलिए शनाया का सवाल लॉजिकल था। जी सही है, खर्चा तो हम कर ही नहीं सकते। शनाया जानती थी, इसलिए वो अब सवालिया नजरों से आहान की तरफ देखने लगी। ऑफिस से वाउचर्स मिले थे इसलिए हम वहां गए थे। अब तो शनाया के पास सवाल करने की कोई जगह ही नहीं बची थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने खाने का इंतजार करने लगी। आहान खाना बनाने पर फोकस करने लगा। चानी निकाल दी थी। थोड़ी ही देर में खाना बन गया। आहान ने शनाया के प्लेट में खाना सर्व किया। आप सोते वक्त खराटे लेती हैं शनाया? आहान की बात सुनकर शनाया हैरान रह गई। क्या? मैं खराटे नहीं लेती। और वैसे भी आपको कैसे पता? आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल? कल रात हम साथ में सोए थे और आप इतनी जोर जोर से खराटे ले रही थी कि काफी देर तक तो मुझे नींद नहीं आई। ये आहान खराटों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है। हाँ, अब यही रास्ता है। क्या कल रात को हम साथ में सोए थे? जैसे ही ये बात बाहर आई, आहान की बोलती बंद हो गई। अपने घबराए हुए पति की ऐसी हालत देखकर शनाया को जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने आपको कहा रुकने के लिए? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। शनाया को लग रहा होगा कि मैं कितना बदतमीज हूं। अभी मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकता। वो मैं हलवा बनाना भूल गया। मीठे के बिना तो खाना अच्छा भी नहीं लगेगा। आप आराम से खाइए, मैं अभी हलवा लेकर आता हूं। अपनी बात कहने के बाद आहान तुरंत किचन की तरफ चला गया। उसे ऐसे जाते हुए देखकर शनाया की हंसी छूट गई। खिलखिलाकर हंसने के बाद शनाया ने अपने आप से ही कहा, ये आहान भी ना, इन्हें चिढ़ाने में एक अलग ही मजा आता है। जहां एक तरफ आहान और शनाया के घर में हंसी मजाक का माहौल था, गिल कंस्ट्रक्शन की हवा में एक अलग ही टेंशन थी। स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन से आने के बाद शौर्य और नीरज की हालत गुस्से और चिढ़ से खराब हो रही थी। इस हर्ष मेहरा की हिम्मत तो देखो। मुझे लगता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया है, या फिर वो किसी वजह से ऐसा कर रहा है। हर्ष मेहरा एक बहुत ही होशियार बिजनेसमैन है, वरना वो रायजादा खानदान में काम नहीं कर रहा होता। पता नहीं वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। हमारे पास उसके साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं। 1-2 नोटिस जाएंगे ना तो अकल टिकाने आ जाएगी। बेवकूफों वाली बात मत करो शौर्या। क्या तुम सच में रायजादा खानदान के खिलाफ जाना चाहते हो? एक प्यादे के लिए राजा से दुश्मनी लेना अकलमंदी होगी। अपने पापा की कही ये बात सुनकर शौर्य का सारा गुस्सा धरा का धरा रह गया। तो फिर अब हम क्या करें पापा? पता नहीं, पापा ऑफिस में आ गए होंगे। चलो उन्हीं से चल के पूछते हैं। अब दादाजी बता सकते हैं कि इस मुसीबत से कैसे रास्ता निकाला जाए। दादाजी, ये सब इस शनाया का किया धरा है। आपके फैसले से नाराज होकर उसी ने ये सब किया है। और ये आहान और शनाया अपने आप को समझते क्या है? ये जो हर्ष मेहरा इतना उछल रहा है ना, इसकी वजह यही दोनों है। और जब से आहान का सपोर्ट मिला है ना, तब से शनाया कुछ ज्यादा उछल रही है। शनाया ऐसा नहीं कर सकती। जाओ, जाकर शनाया से माफी मांगो, उसे मनाओ। जो भी हो, कल शनाया को कंपनी में वापस लौटना ही होगा। लेकिन दादाजी, मैं कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं, काम पूरा करके आओ। कल शनाया को हर हालत में ऑफिस आना ही पड़ेगा। शौर्य ने इस बात पर दांत पीस कर हामी भर दी। जी।
करीब करीब आधे घंटे बाद शनाया का फोन बजा, मगर जब उसने कॉलर आईडी पर शौर्य का नाम देखा तो उसने तुरंत कॉल काट दिया। तो उसने कोई चारा न होने के मारे एक बार फिर से शनाया को कॉल किया। इस बार शनाया फिर से कॉल काटना चाहती थी, लेकिन अहान ने फोन उठा लिया। क्या बात है? शनाया कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। अहान को ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी। सॉरी। अरे तो उसे जल्दी उठाओ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। शौर्य की बात के जवाब में अहान ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। दूसरी तरफ से बज रही बीप को सुनकर शौर्य गुस्से से तिलमिला उठा। अरे बेटा, एक बार फिर फोन कर ले। अहान, मेरा दिमाग खराब मत करो। कहो तुम्हें क्या कहना है, मेरे पास वक्त नहीं है। शनाया से कहो अगर वो मेरी बात मान ले और अपना दिमाग ना चलाए तो मैं उसे इस कंपनी में वापस आने का मौका दे सकता हूँ। शौर्य ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो कि कोई चैरिटी कर रहा था। अहान खुद इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। और अगर वो मना कर दे तो? शौर्य को लगा जैसे अहान उसकी बातों में आ रहा था। अगर वो मना करेगी तो वो कभी भी गिल कंस्ट्रक्शन में वापस नहीं आ पाएगी। इस बार अहान को अपना गुस्सा रोकना मुश्किल हो रहा था। उसने शौर्य से कुछ कहे बिना ही कॉल काट दिया। अहान, ये क्या किया आपने? क्या शनाया अहान से नाराज हो गई थी? अब अहान उसे कैसे मनाएगा? क्या होगा शौर्य और नीरज गिल का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।